नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है तो 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। हबल क्या है? तो हबल है वो एक युद्ध पोत है। आइसोटोन होते हैं तो समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोटोन किसको कहते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें समान होती है उनको सम न्यूट्रॉनिक या फिर अंग्रेजी में आइसोटोन कहा जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है तथा कैंसर चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन की रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। ट्राइटियम है वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है तो ग्रसण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? ग्रसण होता है। हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी रंग होता है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। कृत्रिम उपग्रह कहाँ पर स्थापित होते हैं? थर्मोस्फीयर में स्थापित होते हैं, बाह्य मंडल में या बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। केपलर का नियम संबंधित है तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे और न्यूटन ने किसके दिए थे? गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं और ग्रहों की गति के नियम केपलर के द्वारा दिए गए हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो देखिए शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आवर्तकाल भी 2% बढ़ जाएगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। 2 ग्रह जिनमें उपग्रह नहीं है वे है तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जहां दिन की लंबाई उसके 1 वर्ष से अधिक होती है? तो शुक्र ग्रह है, उसके दिन की लंबाई 1 वर्ष से अधिक होती है। शुक्र को अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है। शुक्र का अंग्रेजी नाम क्या हो जाएगा? वीनस हो जाएगा। देखिए शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल तो कितना होता है? शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल होता है 225 दिन। 1 वर्ष में 225 दिन होते हैं, जबकि शुक्र ग्रह का घूर्णन काल कितना होता है? 243 दिन होता है। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है। हमारी आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन ताप पर होती है तो शून्य हो जाती है। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन पर शून्य हो जाती है। फोटोन की ऊर्जा का व्यंजक होता है hc/λ होता है। फोटोन की ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? hc/λ होता है। लोहे का गलनांक कितना होता है? 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व किसको कहते हैं? मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक। ये क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। पर्णहरित में पाया जाता है तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य क्या है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य होता है। मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। लघुपर्ण रोग किस तत्व की न्यूनता से होता है? तो लघुपर्ण रोग है वो जिंक तत्व की कमी के कारण होता है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है जिसको सुहागा भी कहते हैं? Na2B4O7 10H2O होता है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र
Na2B4O7 10H2O होता है।